अस्सलाम वालेकुम। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मेरे भाई बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सादा अल्फाज में बता दूं कि कंजर्वेशन का मतलब होता है एक जैसा रहना। कंजर्वेशन का मतलब होता है एक जैसा रहना। कंजर्वेशन का मतलब होता है एक जैसा रहना। जैसे कि कोई भी एनर्जी की ज़ाया नहीं होती कंप्लीटली, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। जैसे कि आप कोई गाड़ी में फ्यूल डलवाते हो तो आप कहते हो कि वो ख़त्म हो गया, हालांकि वो ख़त्म नहीं होता, वो स्टीम की फॉर्म में किसी दूसरी फॉर्म में बदल जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो कंजर्व बनाई हैं, एक जैसी रखी हैं, हर चीज़ को बैलेंस रखा है। कहीं पे अगर टेम्परेचर कम होता है तो दूसरे टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाता है। कहीं भी कोई चीज लॉस कर रही है तो किसी दूसरे हिस्से में वही चीज गेन की जा रही है। मीन के आपके पास हमेशा एक बैलेंस चीज रहती है जिसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं और जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। द टोटल मोमेंटम of an isolated system, the total momentum of an isolated system remains constant. The total momentum of an isolated system remains constant. टोटल मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा एक जैसा रहता है। सबसे पहली बात तो मेरा बेटा आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि फिजिक्स में जब भी लॉज की बात की जाती है तो हमेशा आइडियल सिचुएशंस देखी जाती हैं, आइडियली देखा जाता है। जैसे कि कोई फ्रिक्शन ना हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आ रहा है तो ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, इसके अलावा इस पर कोई और फोर्स नहीं लग रही। हम आइडियलाइज करते हैं सिचुएशंस को, जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम भी। पहली बात तो ये कि व्हाट इज कॉल्ड द सिस्टम, तब मैं बताता हूं भी आइडियल सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एक जगह पे दो लोग बैठे हुए एक रूम में तो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो एक सिस्टम है। एक कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं तो ये एक सिस्टम है। आपके स्कूल में डिफरेंट लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो एक सिस्टम है। घर में एक डिफरेंट लोग अपने आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक सिस्टम है। एक टाउन में डिफरेंट लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट सिटीज मिलकर एक सिस्टम जनरेट कर रही हैं, डिफरेंट सिटीज मिलकर एक मुल्क का एक सिस्टम चला रही हैं, डिफरेंट मुल्क मिलकर दुनिया चला रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तो उस सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। उस सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा एक जैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। भाई कैसे? सबसे पहले मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बता दिया। अब मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमें यह प्रूव करना है किसी भी सिस्टम के अंदर कि सिस्टम का मोमेंटम हमेशा, टोटल मोमेंटम हमेशा एक जैसा है। कैसे भाई? मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं। आपके पास टू स्फेरिकल बॉल्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये v1 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इनके आपस में टकराने से पहले, बिफोर द कोलिजन
अगर मैंने एक्चुअली यहां पे ये साबित करना है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद इनका मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहेगा, इसको मजीद एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्योंकि एक ही लाइन में मैं पूरा टॉपिक नहीं बता सकता। बिफोर द कोलिजन इनका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, अगर इसका मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो m1v1, इसका मोमेंटम निकालूं तो ये आएगा m2v2, बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity, m1 v1 और इधर आ जाएगा मेरा बेटा m2 v2. So the total momentum before the collision is m1 v1 plus m2 v2, या फिर आप इसको ये नाम देते हैं m1 u1 plus m2 u2। इसको टकराने से पहले हमने बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, इन्होंने वेलोसिटी का नाम रखा हुआ है u1 और इस वेलोसिटी का नाम रखा हुआ है u2। तो m1 u1 कर लेते हैं और इसको m2 u2 कर लेते हैं। u रख लें या v रख लें फर्क नहीं पड़ता। हमने अब टकराएंगे कब, तो प्रेटी ऑब्वियस बात है कि जैसे कि एक गाड़ी आपकी आगे की तरफ जा रही है और पीछे वाली गाड़ी की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो ही जाके वो उसके साथ जाके टकराएगी। सपोज मैं ये बात करता हूं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, कि पहले वाली गाड़ी की वेलोसिटी दूसरी से ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, आपस में जाके टकरा जाएंगे। m1 m2 टकराने के बाद m1 v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, m2 v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। भाई टकराने के बाद एक्चुअली क्या हुआ, इसने फोर्स अप्लाई की किसी दूसरे मैस के ऊपर। जैसे स्नोकर खेलते हुए आप जब हिट करते हो एक बॉल से दूसरी बॉल को, तो पहली बॉल अपना ट्रांसफर करती है मोमेंटम दूसरे को, वो थोड़ी सी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब ये हुआ कि एक ने जितना लॉस किया दूसरे ने उतना गेन कर लिया। अगर दोनों का टोटल निकालोगे तो फिर भी आंसर क्या रहेगा, सेम। अगर मैं ये बात कहूं कि बिफोर द कोलिजन u1 10 थी और u2 12 थी, आफ्टर द कोलिजन मैं ये बात, सॉरी ये ज्यादा होगी, 12 थी और ये 10 थी, मे बी आफ्टर द कोलिजन ये हो जाती है 12 और दूसरी क्या हो जाती है 10। दोनों का जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, सेम। कि ऐसे सिस्टम में जहां पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, उसमें टोटल मोमेंटम टकराने से पहले बिफोर द कोलिजन, जैसे कि इन दोनों का मोमेंटम एडअप किया जाए आंसर, और टकराने के बाद अगेन मैं ये बात करता हूं कि पहले केस में इसकी वेलोसिटी कम थी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। दूसरे केस में अब इसकी वेलोसिटी कम होगी और दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब इन दोनों का टोटल निकालो, इसका टोटल निकालूंगा आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। जब ये चीज नोट की गई, टोटल मोमेंटम कैलकुलेट किया गया, तो इसमें जितना लॉस हुआ दूसरे ने उतना ही गेन कर लिया। भाई एक मेरे पास, हम दो लोग इकट्ठे हैं, हमारी जो टोटल देखा जाएगा, हमारा जो नेट रिजल्ट देखा जाएगा, जी हमारे पास कितने पैसे हैं। सपोज मेरे पास 100 रुपए हैं और इस साथ वाले भाई के पास 50 रुपए हैं, हमारा टोटल हुआ 150। हम क्या करते हैं, अपने पैसे एक्सचेंज कर लेते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा 150। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में जब मोमेंटम, एक बॉडी अपना मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर कर रही है, इसका मतलब वो जितना लॉस कर रही है उसके साथ वाला उतना ही क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो टोटल हमेशा क्या रहेगा, सेम। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अगर मोमेंटम की बात की जाए तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ता हूं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे कोई और फोर्स, देखो ना तो मैंने फ्रिक्शन की बात की ना किसी और फोर्स की बात की, तो ऐसा सिस्टम जिसमें टोटल मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहे उस आइसोलेटेड सिस्टम में, तो इसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब इस टॉपिक में 2 एग्जांपल्स गिवन हैं, 2 स्फेरिकल बॉल्स वाली और इसके बाद एक एग्जांपल गिवन है बुलेट और गन वाली। अगर आपके पास बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आता है तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, कोई एक एग्जाम्पल के साथ ये इक्वेशन प्रूव कर देनी। तो मैं अब ये बात लिख सकता हूं कि टोटल मोमेंटम before collision is equal to total momentum after the collision। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम एक जैसा रहता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, m1 u1
प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आपने कोई सी दो बॉल्स का एक सिस्टम लिया, एक की वेलोसिटी u1 है और एक की वेलोसिटी u2 है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. बिफोर द कोलिजन इन दोनों का प्रोडक्ट लेके टोटल मोमेंटम निकाला, इक्वेशन नंबर 1 कह दी. जैसे ही टकराते हैं आफ्टर द कोलिजन, ये m1 अपना मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर करता है. ये जितना लॉस करेगा m2 उतना ही गेन करेगा. दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अगेन इसका प्रोडक्ट लेके जब आंसर निकालोगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे. देन हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. ये हमारी पहली एग्जाम्पल थी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की दूसरी एग्जाम्पल के साथ उसको प्रूव करेंगे, जो कि आप बहुत आसानी से समझ जाओगे. तब तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.